हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम शिक्षा अकेडमी। आज हम करेंगे मैथ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट हम क्या है, हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अब हमसे पूछा क्या गया है फाइंड करने को। फर्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a इंटू बी एंड b इंटू ए। फर्स्ट हमें पता है कि जब भी हमारा ऑपरेशन हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सो A 2/2 मैट्रिक्स, B आल्सो 2/2 मैट्रिक्स एंड C इज आल्सो 2/2 मैट्रिक्स। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, A प्लस B। सो इसको हम इसी सिमेट्री में लिखेंगे। A मैट्रिक्स 2 4 3 2 are the elements of matrix A plus B matrix 1 3 minus 2 5. Now A and B have 2/2 and A matrix की भी 2/2 है, B matrix भी 2/2 है and the resultant should be matrix, जो हमारा resultant है A plus B matrix, वो भी 2/2 के ऑर्डर में ही आएगी। So हमें मालूम है जब भी हमारा ऑपरेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन का होता है, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऑपरेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एडर्स टू द सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2। एक बात और याद रखनी है, जब भी हम नेगेटिव साइन ले इसको हम ब्रैकेट में रखें। नेक्स्ट 2 + 5। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + 2 माइनस, सो positive 1, 2 + 5 7। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। ठीक है, A प्लस B। एक बात याद रखिए कि हमारे प्लस में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि A + B = B + A। बट अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें जिस पैटर्न में दिया हो उसी पैटर्न में हम मैट्रिक्स को प्लेस करें। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट A माइनस B। अब हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स करनी है। सो A मैट्रिक्स 2 4 3 2। नाउ डिफरेंस 1 3 -2 5। सो सेम रूल, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स शुड बी हमारा 2/2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऑपरेशन लगेगा। नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, डिफरेंस का। सो स्टार्ट करते हैं। A माइनस B मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी 2 - 1, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी तरह 4 - 3 2 सॉरी 3 minus -2 3 minus -2 2 - 5। सो अब इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। 2 - 1 1, 4 - 3 1। अब माइनस इंटू माइनस, ये हमारे पास क्या गया, पॉजिटिव। So 3 + 2 5 and 2 - 5 -3। So अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका क्या पूछा है, 3A - C। अब यहाँ A मैट्रिक्स के साथ हमारा 3 स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। So इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड सम
हमें क्या कुछ फाइंड करने को गया है, सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का 3a माइनस सी। सो फर्स्ट हम देखते हैं 3a क्या है। जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है, जैसे हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2 4 3 2, ये हमें गिवन है। अब 3a, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड से भी 3 से मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स में ऐसा होता है, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है 3, ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 3a कम्स आउट टू बी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सो ये हमारे पास आ गया 3a मैट्रिक्स। सो अब हमें क्या पूछा गया, 3, हम ऐसा चुनाव से क्या करते हैं, 6 12 9 6 माइनस सी मैट्रिक्स, -2 5 3 4। अब सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऑपरेशन लगेगा जो हमें गिवन है। सो 6 माइनस -2, 12 माइनस 5 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस। सो फर्स्ट एलिमेंट 8, 12 minus 5 also comes out to be 7, and 9 minus 3 6, 6 minus 4 2. This is our answer. So अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट करने से पहले हम एक बात याद रखें कि ए बी डजंट इक्वल टू बी मोस्टली। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आल्सो नॉट कम्यूटेटिव। सो अब इसको देखते हैं, तभी हमें ए बी और बी ए फाइंड करने को बोला गया। फोर्थ पार्ट ए इंटू बी। आप पैटर्न को ध्यान से देखिए, अगर हमें पहले ए दिया हो तो इसी तरह ए मैट्रिक्स ही हम इस यहां पे यूज करेंगे इनटू बी। 1 3 2 5। सो मल्टीप्लिकेशन में आप इसका ऑर्डर लिख लीजिए, आपको आसानी होती है कैलकुलेशंस में। 2 into 2 and 2 into 2। So this is cancel out, then the our AB मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 into 2। सो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन होती है उसके कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के रो को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारा ये रूल भी है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी। अगर ये नॉट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट थिंग हम इसमें क्या देखा, सेकंड रूल कि हम एरो लेते हैं। ठीक है, एरो है टुवर्ड राइट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरो, यहाँ पे हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड एरो। सो जैसे हमारे पास यहाँ के रो बची हैं, यहाँ पे हमेशा इस मैट्रिक्स में कॉलम। सो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ रो यूज करेंगे इस मैट्रिक्स की कॉलम टू गिव आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं इनका प्रोडक्ट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम। सो 2 into 1 देन प्लस, ये खत्म हो चुका है 2। सो 4 इस रो की तरफ, इस रो को फॉलो करते, सॉरी इस एरो को फॉलो करते हैं, 4 into -2, 4 into -2। सो ये हमारा पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है क्योंकि हमने इस रो को यूज किया और इस कॉलम को। इस तरह आगे बढ़ते हैं, 2 × 3 प्लस 4 into 5।
ये हमारा सेकंड एलिमेंट मिल चुका है रो 1 का। सो अब ये रो फुली हमने यूज कर लिया है, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इस कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम यूज करेंगे सेकंड रो का। सो सेकंड रो 3 into 1 plus 2 into minus 2, 2 into minus 2. Similarly 3 into 3 plus 2 into 5. सो अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, हमारे द्वारा बचेगा। सो 2 into 2 2, 4 into minus 2 minus 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पॉजिटिव माइनस 8, तो नेगेटिव साइन की क्वांटिटी बड़ी है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज -6। सिमिलरली 2 3 is 6, 4 5 is 20, then 26, 3 1 is 3, 2 into minus 2 minus 4, so minus 1, 3 3 is 9, 2 5 is 10, plus so 90. This is our required answer. So अब हमारा a into b का आंसर है -6 26 -1 90। अब इस आंसर को हम यहाँ लिख लेते हैं। सो आगे फाइंड करते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट b into a। फिफ्थ पार्ट b into a। सो हम पहले b मैट्रिक्स को राइट डाउन कर लेते हैं। 1 3 -2 5 एंड a 2 4 3 2। सो फर्स्ट हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 into 2 एंड 2 into 2। सो इसका लास्ट ऑर्डर और इसका फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं तो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर गिवन बाय these two things. So the resultant matrix should be in the order of 2 by 2. So arrow rule, so रो को कॉलम के साथ। So first element of this row into first element of this column, 1 into 2 plus second element of row into second first column का second word, so 3 into 3। Similarly 1 into 4 plus 3 into 2। अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इस रो को इस कॉलम के साथ भी। अब सेकंड रो को देखते हैं, -2 into 2 plus 5 into 3 -2 into 4 plus 5 into 2। अभी ये कैलकुलेशन लिखते हैं, 1 2 is 2, 3 3 is 9, so plus 2 plus 9 11, so 1 into 4 4 plus 3 2 is 6 10, -2 into 2 -4, 5 into 3 15, so plus इनको सॉल्व करने के पास हमारे पास क्या आएगा 11 -4 plus 15 इस तरह -8, हमारे पास क्या आएगा 5 into 2 plus 10, so 2, having order 2 by 2। so हमारे पास पहले a into b करने पे ये एलिमेंट्स आए थे, अब b into a करने पे आए हैं 11 10 11 2। so हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आल्सो डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल। अब हम सेकंड सम को देखते हैं, कह रहे कंप्यूट द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या दिया हमें, ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो आवर रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, हमें मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होते हैं। सो a plus a, फर्स्ट एलिमेंट a plus a,
b plus b minus b plus b a plus a. So a plus a comes out 2a, b plus b 2b minus b plus b cancel out, so 0, a plus a 2a. This is the answer. अब इस तरह से सेकंड पार्ट को देखते हैं। इधर भी उन्होंने क्या किया, हमारे पास ऑपरेशन एडिशन का दिया हुआ है। सो इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें प्लस करना है 2ab। सो सिमिलरली ये भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अब a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ac, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 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 2ab। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू कम्स आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, सभी को आता ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इन फॉर्मूले को यूज करके हम इसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट b है एंड c, सो हमें इसी इक्वेशन लिखने के b प्लस c होल स्क्वायर। अब माइनस का यूज हो रहा है, सो a माइनस c होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन का हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। सो हमें क्या पूछा गया है, ऑपरेशन एडिशन का। सो हमें मालूम है सॉल्यूशन corresponding elements add in corresponding elements. So -1 plus 12, so 11, 4 plus 7, 11, minus 6 plus 6 becomes 0, 8 plus 8, 16, 5 plus 0, 5, 16 plus 5, 21, 2 plus 3, 5, 8 plus 2, 10, 5 plus 4, 9. This is our required answer. एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, सो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पता है, जब भी हम यूज करते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x गिव्स इक्वल टू 1। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, और यहाँ पे sin स्क्वायर भी पॉजिटिव है, cos स्क्वायर भी पॉजिटिव है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आल्सो गिव्स 1। ये दोनों सेम इक्वेशन है। सो बाय यूजिंग दीस इक्वेशंस cos square plus sin square x equal to 1, sin square plus cos square also 1, sin square x plus cos square x 1, and cos square x plus sin square x also 1. This is our required answer. अब थर्ड सम देखते हैं। इसमें कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। दो मैट्रिक्स गिवन है, अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स का, 2 into 2, 2 into 2, cancel out, then our resultant matrix, the order क्या आएगा 2 into 2. So let's start.
एरो मेथड से भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। सो दीज रोज मल्टीप्लाई टू दीज कॉलम्स, सो a into a square plus b into b square, similarly a into minus b plus b into a। अब ये रो हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी कर ली, इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर ली। अब द सेकंड रो माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए बी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। सो प्रोडक्ट में ये नंबर है, सो दिस आर कैंसिल आउट। सो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए बी होगा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, बिकॉज दीज आर नंबर्स। इसके आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे 3 into 2 is equal to 6, similarly 2 into 3 also 6, so these will be cancel out। minus ba plus ab, same rule follow यहाँ भी होगा, so this is also cancel out। so यहाँ पे 0 आ गया था, यहाँ पे भी 0, b square plus a square। so हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर a plus b square 0 0, इसको भी हम सिमेट्री में लिख सकते हैं a plus b square, because both a b positive और b b positive। this is our required answer। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट रूल में याद रखना है, राइट डाउन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, 3 rows 1 column, 3 into 1, 1 row 3 column। सो हमारा फर्स्ट रूल, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर ये कैंसिल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कैंसिल आउट। देन हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी 3 into 3। सो स्टार्ट करते हैं, ड्रा एरोस लाइक दैट। अब 1 into 2, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट देगा 1 into 2। अब इस रो में कोई और एलिमेंट तो है नहीं, सो आगे चलते हैं, 1 into 3, सेकंड रो की तरफ 1 into 3 एंड 1 into 4। सो अब हमारी ये फर्स्ट रो है, वो तीनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो चुकी है। सो अब हम सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं, 2 into 2 4। सो अब 2 into सेकंड कॉलम की तरफ 3, 2 into 4, इसी तरह 3 into 2, इस तरफ और तो कोई एलिमेंट है नहीं, सो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब 3 into 3, 3 into 4। सो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आ गया 3/3 का ऑर्डर। सो 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 4s are 8, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। This is our required answer। अब हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। सो फर्स्ट हमें मालूम है हमें क्या लिखने हैं, ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस, 2 rows and 2 columns। so 2 into 2, 2 rows and 3 columns, 2 into 3। so हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो से कट करके। जो बचा हुआ ऑर्डर है वो हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिसेस। सो अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा 2 into 3। सो स्टार्ट करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ एरोस। इससे हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको इनकी ड्रा करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, पर इनसे काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। एक चीज़ हम और पता है, इस एक रो और एक कॉलम हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एक एलिमेंट गिरेगा। फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को फॉलो करते हैं 1 into 1 1 into 1, अगला एलिमेंट प्लस -2, इसको फॉलो करते हैं into 2, -2 into 2। हमारी फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ हमें एक एलिमेंट दे दिया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ इसी मैनर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 2 प्लस 2 -2 into 3 -2 into 3। इसी रो ने हमें सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेशन करने पे सेकंड एलिमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स दे दिया। इसी तरह 1 into 3 प्लस -2 into 1। ये रो फुली यूज हो चुकी है सभी कॉलम के साथ। हम मूव करेंगे नेक्स्ट रो पे, रो R2, 2 into 1 प्लस 3 into 2, 2 into 2 प्लस 3 into 3, 2 into 3 प्लस 3 into 1। अब 1 into 1 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 into 1 -2 into 2 -4, -4 plus 1 -3। 1 into 2 2, -2 into 3 -6, -4। 1 into 3 3, -2 into 1 -2 plus 1। 2 into 2 2 and 3 into 2 6, 8, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 13, 4 plus 9 13, 2 into 3 6, 3 into 1 3, 6 plus 3 9। This is our required answer। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट देखते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके ऑर्डर लिख देंगे। 3 rows and 3 columns, 3 by 3 and 3 by 3। दिस कैंसल्स आउट। जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इनको प्रोडक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 3 into 3। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो से कैंसिल आउट हो जाए। हम एरोस लगा लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल, एरो हेड टुवर्ड राइट, एंड सेकंड मैट्रिक्स को वर्टिकल डाउनवर्ड, और आप कह सकते हैं कि एरो हेड डाउनवर्ड। इस मैट्रिक्स से हम रो यूज करेंगे, इस मैट्रिक्स से हम कॉलम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 2 into 1 प्लस 3, इस एरो हेड को फॉलो करते हुए 0, इस एरो हेड को फॉलो करते हुए प्लस 3 into 0, 4 into 3 प्लस 4 into 3। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। इस तरह इसको फॉलो करते हुए इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए 2 into -3, 2 into -3 प्लस 3 into 2, 4 into 0 प्लस 4 into 0। अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। अब हमने रो 1 को यूज कर लिया है। अब रो 2, 3 into 1, एरो हेड को फॉलो करते 4 into 0
प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सो अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। सो अब रो 1 भी यूटिलाइज हो चुकी है, रो 2 भी यूटिलाइज हो चुकी है, रो 3 को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तीनों कॉलम के साथ। सो एक रो एक कॉलम हमें एक एलिमेंट देगा हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। अब 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, 4 3 जा 12। सो 2 प्लस और 12 की प्लस का तो हमारे पास क्या आएगा 14। 2 इंटू -3 -6, 3 2 जा 6, positive cancel out, so 4 into 0 0, so here 0। अब 2 5 are 10, 3 4 are 12, 4 5 are 20, 30 and 12 42। अब 3 1 are 3, 4 into 0 0, 15, 15 plus 3 18, 3 into -3 -9, 4 into 2 positive 8, 5 0 0, -9 plus 8 -1, 3 5 are 15, 4 4 are 16, 5 5 are 25। So 40 plus 16 56। 4 1 are 4, 5 into 0 0, 6 3 are 18। So 4 plus 18 22, 4 3 are -12, 5 into 2 positive 10, 6 0 0, so -2, 4 5 are 20, similarly 5 4 are 20, 6 5 are 30, 40 plus 30, 70। This is our required answer। अब हम थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले राइट डाउन ऑर्डर, 1 रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 3 into 2। इसी तरह यहाँ पे भी 2 rows and 3 columns। So this must be cancel out। So the resultant matrix का जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 into 3 मैट्रिक्स। So इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एरोस ड्रा कर लेते हैं, इससे हमें आसानी मिलेगी। So 2 into 1 plus 1 into -1। ये बात याद रखनी है, एक रो और एक कॉलम हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एक एलिमेंट देगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करने में। सो फर्स्ट रो एंड बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम वी गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 2 into 0 plus 1 into 2, and first row to third column, 2 into 1 plus 1 into 1।
सो अब हमारी फर्स्ट रो यूटिलाइज हो चुकी है फुली। सो हम सेकंड रो को यूज करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब थर्ड रो के साथ, सॉरी थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब हमारी फर्स्ट रो भी यूज हो चुकी है, सेकंड रो भी यूज हो चुकी है, थर्ड रो माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। सो अब सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, माइनस 1 इंटू 0, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सो 2 पॉजिटिव एंड माइनस 1, 1, 2 इंटू 0 0, 1 2 जा 2, सो 2, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 1, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 2, माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, minus 1 into 1 minus 1, 1 into 1 1, so minus 1 and 1 also 0, order 3 and 3. This is our answer. अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं 6. So first we know that we should write the order 2 into 3 and 3 into 2. This cancels out. So जो हमारे पास इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 into 2. So स्टार्ट करते हैं. So draw arrows. So जैसे हम हर बार कहते हैं कि एक रो और एक कॉलम हमें एक एलिमेंट देगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का. So रो को हमने इस एलिमेंट को फॉलो करना है, कॉलम को इस एलिमेंट से फॉलो करना है. So 3 into 2 plus minus 1 into 1, minus 1 into 1, 3 into 3 plus 3 into 3. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमें एक एलिमेंट दे दिया. सिमिलरली अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into minus 3, 3 into minus 3 plus minus 1 into 0, 3 into 1 plus 3 into 1. So first रो में फुली यूज कर लिए. अब सेकंड रो पर minus 1 into 2, minus 1 into 2 plus 0 into 1, 2 into 3 plus 2 into 3. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ minus 1 into minus 3 plus 0 into 0 plus 2 into 1. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 2 is 6, 1 into minus 1 into 1 minus 1, 3 into 3 9. So 6 plus 9 15, 15 minus 1 14. So 14. अब इसको 3 into minus 3 minus 9, minus 1 into 0 0, 3 1s are 3. So minus 9 and plus 3 gives the minus 6. So minus 1 into 2 minus 2, 0 into 1 0,
2 into 3 6. So minus 2 plus 6 gives the 4. Minus into minus, positive minus 1 into minus 3 becomes positive 3. 0 into 0 0. 2 ones are 2. 3 plus 2 5. This is our required answer. अब हम 4 क्वेश्चन देते हैं. हमारे पास गिवन क्या है? मैट्रिक्स A, कॉमा मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C. तो हमने फाइंड किया है कंप्यूट A plus B एंड B minus C. उसके साथ उन्होंने कहा है वेरीफाइड दैट A plus B ब्रैकेट स्टार्ट A plus ब्रैकेट B minus C is equal to A plus B ब्रैकेट क्लोज minus C. So पहले हम इधर देखते हैं A plus B को फाइंड कर लेते हैं then and B minus C. फिर आगे की कंडीशन को हम वेरीफाई करते हैं. So first solution A plus B. हमें पता है corresponding elements of A add up with the corresponding elements of B. So 1 plus 3 4, 2 plus minus 1 2 minus 1 1, minus 3 plus 2 minus 1, 5 plus 4 9, 0 plus 2 2, 2 plus 5 7, 1 plus 2 3, minus 1 plus 0 minus 1, 1 plus 3 4. So हमारे पास A plus B आ चुका है. अब हम देखते हैं B minus C. B minus C. So 3 minus 4 minus 1 minus 1 into minus 1 and minus 1 minus 2 2 minus 2 0 4 minus 0 4 2 minus 3 minus 1 5 minus 2 3 2 minus 1 1 0 minus minus 2 minus minus plus so plus 2 3 minus 3 0. So हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है. A plus B हमने फाइंड कर लिया है. B minus CB. So अब हम अपने वेरीफाई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. So फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? A plus B minus C. So पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो हम B minus C. So हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है यहाँ पे. So प्लस A. अब हमें A में B minus C को प्लस करना है. So 1 प्लस माइनस 1 चलो इसे हम लिख लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो. आप इजीली कर सकते हैं. 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. अब प्लस B minus C. So हमारा B minus C क्या था? minus 1 minus 2 0 4 minus 1 3 1 2 0. So अब हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है? एडिशन का. So 1 plus minus 1 become 0. 2 plus minus 2 0. Minus 3 plus 0 minus 3. 5 plus 4 9. 0 plus 0 plus minus 1 minus 1. 2 plus 3 5. 1 plus 1 2 minus 1 plus 2 1 1 plus 0 1. So इसी तरह हम फाइंड करेंगे A plus B
पहले ही फाइंड की हो चुकी है, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। 4 -4 0 1 -1 0 -1 into -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 into minus plus -1 plus 2 1 4 -3 1। सो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में माइनस सी। ये दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम आ रही है। 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। ये हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया। आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that a plus b minus c is equal to a plus b minus verified। ये रिजल्ट हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो हमने क्या क्या कंप्यूट 3a माइनस 5b। सो पहले हम 3a फाइंड करने के लिए 3 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन मैट्रिक्सेस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली 5b फाइंड करने के लिए हम b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी कैन से दैट 3a एलिमेंट्स ऑफ a 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। सो -5 मैट्रिक्स B कैसे गिवन है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 and 6/5 and 2/5। सो जैसे ही हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2/3 3 कैंसिल आउट। सो हमारे पास क्या रहेगा 2 3 into 1 3 3 into 5/3 3 से 3 कैंसिल आउट 5 1/3 into 3 1 3 into 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट 2 सिमिलरली 3 into 4/3 4। इस तरह सिमिलरली 7 2 into 3 6 3 into 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट माइनस इस तरफ 5 से 5 into 2/5 5 से 5 कैंसिल। सो 2 5 into 3/5 5 से 5 कैंसिल 3 5 into 1 5 5 into 1/5 1
5 into 2 by 5 2, 5 into 4 by 5 4, 5 into 7 by 5 5 से 5 कैंसिल आउट 7, 5 into 6 by 5 6, 5 into 2 by 5 2। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका है, बस हमारा लास्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट होंगे 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 also 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 comes out 0, 4 minus 4 comes out 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, 2 minus 2 also 0. So we get 0 matrix. This is our required answer. अब हम 6 सम देखते हैं, इसमें क्या गया सिंप्लीफाई cos into हमें एक मैट्रिक्स में एंट्रीज गिवन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस साइन इनटू अनदर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मास हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, बाद में हम ऐड और सबट्रैक्ट का ऑपरेशन जो भी हमें गिवन है वो फॉलो करेंगे। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू cos सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर की टर्म के साथ, cos into cos cos स्क्वायर थीटा, cos into sin थीटा cos थीटा into sin थीटा, cos into minus sin थीटा cos थीटा माइनस बाहर लेते हैं cos थीटा into sin थीटा, so cos cos स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह sin थीटा को हमें गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा into cos थीटा, because sin into cos so minus as such हमारे पास आ गया, so sin into cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin into sin स्क्वायर थीटा। सो अब हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इसके साथ कर लिया, मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कर लिया, अब हमारे पास एक ऑपरेशन बच गया एडिशन का। सो बाय एडिंग these two matrices हमारे पास क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसी तरह cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, so cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें मालूम है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे sin भी प्लस है cos भी प्लस है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक ही बात है। सो फर्दर sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा becomes 1, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा become 1। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है cos into sin थीटा माइनस sin into cos थीटा। तो एक बार याद रखिए, अगर आप इसे एग्जांपल की तरह समझिए, मान लेते हैं हमें cos थीटा की वैल्यू 2, sin थीटा की वैल्यू 3, सो 2 into 3 माइनस 3 into 2, 3 into 2, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा माइनस 6, 2 into 3 6 minus 3 into 2 भी 6, so resultant become 0, so ये टर्म भी मेरी क्या बन जाएगी 0। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास माइनस cos थीटा sin थीटा है प्लस sin थीटा into cos थीटा, ये भी हमारी टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगी 0। सो हम कह सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 1 0 0 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
अब हम सेकंड सम देखते हैं। इसमें क्या क्या है, हमें फाइंड x एंड y। इफ फर्स्ट पार्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है x प्लस y मैट्रिक्स में 7 0 2 5 एंड x माइनस y का रिलेशन है 3 0 0 3। सो इन्होंने कहा कि इन दो रिलेशंस को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो let it be equation 1, x plus y is equal to 7 0 2 5, that is equation 1। and हमें सेकंड रिलेशन के लिए x minus y is equal to 3 0 0 3, let it be equation 2। अब ये सब हमने 10th में बड़ा सॉल्व किए हुए हैं कि दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी। सो रीसब्स्टिट्यूट पुट करके सेकंड वैल्यू। सो अगर मैं इक्वेशंस को देखूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव y है, यहाँ पे नेगेटिव y। अगर मैं इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x 2x प्लस y माइनस y, y कैंसिल आउट 0y इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स थी 7 0 2 5, तो इसी मैट्रिक्स में क्या प्लस हो जाएगी 3 0 0 3। सो अब हमारे पास सिंगल वेरिएबल बच गया है जिसकी हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। सो ये हमारे पास 2x की वैल्यू आ चुकी है, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है x की। सो आप इसे दो तरीके से डिवाइड बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय 2 एंड राइट हैंड साइड आल्सो 1 बाय 2, या इस स्केलर को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 बाय 2 इनटू 10 0 2 8। अब जिस स्केलर 1 बाय 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x comes out to be 5 0 1 4, ये हमारा x आ गया। सो अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में फाइंड करके आप रिमेनिंग y फाइंड कर सकते हैं। जो हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाते हैं। सो y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। After subtraction 7 minus 5 2, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1 and 5 minus 4 1. These are our values of x and y। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया 2x प्लस 3y, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। लेट बी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 minus 2 minus 1 5। लेट इट बी इक्वेशन 2। अब सेम
हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बस यहाँ वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की कांस्टेंट सेम थे। अब यहाँ वेरिएबल्स में कांस्टेंट में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सीधे सीधे कैंसिल प्लस करने से या माइनस करने से सीधे से कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो हम पहले ये करते थे कि हम किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट को सेम कर लेंगे बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो जो इसका कांस्टेंट है x का, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले x के कांस्टेंट को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x के कांस्टेंट से, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3 to the 6x and 2 3 the also 6x। तो हमारी जो 6x का है वो हमारे पास उसका जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। सो हम माइनस करके इसको कैंसिल आउट करके y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट इट बी राइट, जो हमारा 3 है वो होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 to the 6x 3 plus 3 9y is equal to 3 2 3 4 0। जहाँ हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सीधा। सो 3 to the 6 3 3 the 9 3 4 का 12 3 0 the 0। Let it be equation 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6x प्लस 4y। अब 2 to the 4 minus 4 minus 2 10। Let it be equation 4। अब यहाँ पे हमारे पास x का कांस्टेंट सेम हो गया। सो वी कैन से दैट हम माइनस करेंगे 3 minus 4। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 में माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन और यहाँ पे भी माइनस साइन। सो प्लस 6x माइनस 6, दिस इज कैंसिल आउट। सो 9y माइनस 4y और हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, अब 6 9 12 0 माइनस 4 minus 4 minus 2 10। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। 5y is equal to 6 minus 4 2 9 minus 4 into minus 4, so minus minus plus 9 plus 4 13 12 minus minus 2, minus minus positive, so 12 plus 2 14 0 minus 10, so minus 10। so अब y is equal to 2 by 5, 5 यहाँ पे रेसिप्रोकल में हो जाएगा, 13 by 5 14 by 5 10 by 5 minus 2। so ये हमारी एक y की वैल्यू है। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई चूज इक्वेशन 1। सो पुट इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। अब y की वैल्यू कितनी है, 2 by 5 13 by 5 14 by 5 minus 2 is equal to 2 3 4 0। सो फर्स्ट ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2x प्लस 6 by 5 3 into 13 3 is 9 39 by 5 3 4 का 12 3 से 42 by 5 minus 6 is equal to 2 3
40। अब ये मैट्रिक्स हो जाएगी माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 2340 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 माइनस 6। 2x की अब हमारे पास 2x की वैल्यू इनको माइनस करने के बाद आ जाएगी, सो लेट्स इनको माइनस करते हैं। सो 2x is equal to 2 minus 6/5, 3 minus 39/5, 4 into 42/5 minus into 0 minus plus 6, 0 minus into minus 6 is equal to plus 6। So अब इनके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। So 2 5 are 10 into 5, so 2x comes out 10 minus 6/5, 3 5 are 15, 15 minus 39/5, 5 4s are 20 minus 42 whole by 5 minus plus 6। अब हमारे पास 2x आ गया 10 minus 6/5, 15 minus 39/5, 20 minus 42/5 and 6। so अब हमें क्या फाइंड करना है, x। so x is equal to 1/2 to रेसिप्रोकल हो गया 10 minus 6 यहाँ पे 4/5, 5 minus 9 4, 3 minus 1 2 minus 24/5, 20 minus 42, 42 बड़ा है तो minus 22/5 6। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, so x will be 2/5, 24, so minus 12/5, minus 11/5, 6 divided by 2 3, so this is our x। so similarly हमने y भी निकाल लिया था पहले। this is the value of my x and y।